दिसंबर 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। ये भोपाल डिजास्टर इतना बड़ा था कि उसकी वजह से एक ही रात में भोपाल में 15,000 लोगों की मौत हो गई थी। इस सब की शुरुआत होती है एक केमिकल फैक्ट्री से मिथिल आइसोसाइनाइड इस गैस के लीक होने की वजह से। ये मिथिल आइसोसाइनाइड एक पॉइजनस गैस होता है जिसके संपर्क में आने से ये जानलेवा गैस किसी को भी जान से मार सकती है। लेकिन ये ट्रेजेडी आखिर हुई कैसे और इस डिजास्टर के लिए असल में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके बारे में पता लगाते हैं। लेकिन उससे पहले दी रेलवे मैन इस सीरीज के ऊपर बात करते हैं जिसमें ये अच्छे से दिखाया गया है कि ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी तब उस वक्त वहाँ के लोगों पर क्या बीत रही थी। और ये सीरीज देखते वक्त कुछ ऐसे सीन्स भी आएंगे जिनको देखकर आप थोड़ी देर के लिए मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हो। बहुत से ऐसे इमोशनल मोमेंट्स भी आएंगे जिन्हें देखकर अगर आप नरम दिल इंसान हो तो आपको रोना भी आ सकता है, क्योंकि सीरीज में ज्यादातर टेंशन का माहौल बना रहता है। बस आपको सीरीज में कुछ मेन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी, मतलब उस कैरेक्टर की पहले की जिंदगी कैसी थी, वो सब भी दिखाया जाएगा, जिसकी वजह से आप उस कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट कर जाओगे। इसी के साथ आपको भोपाल उस गैस लीक के पहले कैसा था, भोपाल में सब कुछ कैसे ठीक चल रहा था, सब जगह एकदम खुशी का माहौल रहता था, और अचानक उस गैस लीक के बाद कैसे सब लोगों की जिंदगी बदल गई। धीरे धीरे करके वहाँ के लोगों की आंखें जलने लगी थी, आंखें लाल होकर उनमें से पानी आ रहा था, यहाँ तक तो लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। और वहीं पे एक दूसरे सीन में ये प्लानिंग चल रही होती है कि उन भोपाल में फंसे हुए लोगों की कैसे मदद की जाए। ये सभी चीजें थ्रिल के साथ इस सीरीज में दिखाई गई है। और सीरीज की मेन कास्ट और साइड कास्ट दोनों तगड़ी होने के बावजूद के मेनन सर के कैरेक्टर के ऊपर हमारा अटेंशन ज्यादातर रहता है। इसका रीजन है के मेनन सर की एक्टिंग स्किल्स। बाकी मिर्जापुर के मुन्ना भैया से लेकर एस्पिरेंट्स के संदीप भैया तक सभी ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस इस सीरीज में दी है। तो सीरीज में एक्टिंग और स्टोरी लाइन एकदम लाजवाब है, तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। और हाँ, मूवीज और वेब सीरीज के ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब आता है सबसे मेन सवाल कि ये भोपाल गैस ट्रेजेडी आखिर हुई कैसे और इसके पीछे कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये डिजास्टर होने के पीछे कई रीजन है, जैसे कि उस फैक्ट्री में लोगों ने केमिकल यूज करते हुए की हुई लापरवाही, सेफ्टी पर अच्छे से ध्यान ना देना, और गैस लीक होती है जो सेफ्टी अलार्म बचता है उसका बंद रहना। ऐसे कुछ रीजन इस भोपाल गैस ट्रेजेडी के पीछे बताए जाते हैं। बस इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अगर आप ये सब इस सीरीज में देखो तो आपको अच्छे से समझ आएगा। सीरीज में ये सब अच्छे से दिखाया गया है, जिसमें बहुत से इमोशनल सीन्स भी होंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर होके ही इस सीरीज को देखना। सीरीज में बहुत से एस्पेक्ट्स और वो ट्रेन जो भोपाल में गैस लीक के वक्त आ रही होती है वो एक अलग ही टेंशन का माहौल और सस्पेंस क्रिएट करती है। तो अब तक अगर आपने ये दी रेलवे मैन सीरीज नहीं देखी हो तो उसे जरूर देख लेना। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और उसमें भी बस सीरीज के 4 एपिसोड ही है, जो कि अच्छी बात है कि आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लेगी। और पूरे सीरीज में बस 1-2 सीन्स को छोड़कर ज्यादा कुछ ऐसा बोरिंग और टाइम पास नहीं है। तो ये दी रेलवे मैन सीरीज मस्ट वॉच है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।